जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चंद एक कॉल्स आई दोस्तों की और एक ही तरह की सिम्टम्स थी, तो मैंने सोचा कि आज चलें, संडे है तो आज आपके लिए कुछ इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बना के आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी अपने कबूतरों को महफूज रख सकें। होता ये है कि सबसे पहले कबूतर जो है वो अपनी पोर्ट बंद करता है। पोर्ट बंद करने के बाद जब वो मालिक उसको चलाने की कोशिश करता है तो वो पोर्ट चलाता है या नहीं चलाता, लेकिन खून वाली जो है वो बीठें आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड ब्लड वाली ड्रॉपिंग आनी शुरू हो जाती है। तो पहले दोस्तों उसमें सबसे पहला जो शक है, क्योंकि ये जो ब्लड वाली ड्रॉपिंग्स हैं ये पहले दोस्तों हमेशा कॉक्सी की वजह से और ये बड़ी आंत में ज़ख्मों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आती हैं। और बड़ी आंत में जो ज़ख्म करते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो बीमारी है वो कॉक्सी है। तो अगर कभी इस तरह हो जाता है, आजकल आप स्पेशली मैं छोटी छोटी टिप्स ही दूंगा। आजकल आप स्पेशली जो सेब का सिरका है उसको लाजमी इस्तेमाल करें। सेब के सिरके को इस्तेमाल करने के लिए आपने उबला हुआ ठंडा पानी लेना है, उबला हुआ ठंडा पानी। तो जितना आपको ज़रूरत है, मतलब आप अगर 1 लीटर डालते हैं, 2 लीटर डालते हैं, 4 कैन डालते हैं, सब में आप पानी डाल लें और 5-5 सीसी जो है वो 1 लीटर के हिसाब से आपने सिरका, सेब का सिरका डालना है। कोशिश करें कि सिर्फ दो 2 लीटर पानी डालें, सिर्फ 2 लीटर पानी डालें और उसमें आप 5 से 6 सीसी सिरका डाल दें सेब का, और सुबह के टाइम आप ये उनको पिलाएं अपने कबूतरों को। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो ये है कि जो थोड़ा बहुत जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा वो इससे ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके कबूतर जो है वो पोटा रोक रहे हैं तो अपने दाने पर एक दफ़ा लाजमी गौर करें कि आपके दाने में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। आपने दाना चेंज किया है, आपने दाने में जो अज्जा शामिल किए हैं वो सेहतमंद थे या नहीं। अभी आज मैंने दाना मंगवाया, जहाँ से रेगुलर दाना मंगवाता हूँ, तो उसमें गंदम और ज्वार जो है वो हमें पता चली है कि ये जो है इसको कीड़ा लगा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल मंडे है, कल वापस जाएगी और जो सेहतमंद चीज़ें हैं वो उसमें ला के ऐड करेंगे। इंसान अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है, लेकिन प्यारे दोस्तों मैंने दाने पर जब से कंट्रोल किया, दाने पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो मेरे कबूतरों में जो है वो बीमार होने की जो शरह है, जो उनकी तनासुब है, बहुत कम हो गया। अल्लाह का करोड़ शुक्र है, क्योंकि ये हमारा शौक़ है और इनको हमने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है। जब ये बीमार होते हैं हमें खुद लगता है कि हम बीमार हो गए, हमें दूसरी तीसरी कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। तो ये जो है जो मैंने एक सेब का सिरके का बताया, दूसरा दाने का बताया, तीसरा अगर कभी ये मसला हो जाता है तो प्यारे दोस्तों ये बाज़ार से आपको बच्चों के लिए प्रोबायोटिक देते हैं डॉक्टर्स, वो आपने एक साशे लेना है। ठीक है, उसमें बिफ्लोर साशे जो है, BIFLOR, बिफ्लोर के नाम से। वैसे तो बहुत सारे प्रोबायोटिक हैं, लेकिन बिफ्लोर का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ कि ये खुद से इसको आजमाया भी है। और आपने अपने किसी भी ये जो दूध फरोश हैं, शीर फरोश हैं, इनके पास जाना है, उन्हें कहें दही का पानी दे दें। दही के पानी में आपने 10 सीसी दही के पानी में आपने वो जो साशे है उसका चौथा हिस्सा आपने मिक्स करना है। 10 सीसी जो सॉरी पानी है, दही का पानी, उसमें आपने साशे का चौथा हिस्सा आपने मिक्स करना है। और आपने कबूतर को पलटा के एक दफ़ा, एहतियात से पलटा के एक दफ़ा उसको वो पानी दे देना। उसके बाद आपने कुछ नहीं देना। ये नहीं ख्याल करना कि ये भूखा है और ये वो मतलब भूख को बर्दाश्त कर जाते हैं कबूतर। तो प्यारे दोस्तों इस तरह आपने 2 दिन करना है और बेशक सुबह शाम करें, कोई मसला नहीं। जब तक आपको पता ना चल जाए कि ये इसने बीट कर ली है और इसकी बीट का कलर अब चेंज हो रहा है, तो तब तक आपने इसको मतलब 2 दिन दो दो दफ़ा दे दें। उसके बाद जो है वो बाज़ार से आपको
कॉक्सी क्योर के नाम से या कॉक्सी केयर के नाम से या कॉक्सी नील के नाम से आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। और जो कॉक्सी की दवाई है, इसको इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका है। वो ख़ास तरीका ये है प्यारे दोस्तों कि 2 दिन डालते हैं और 2 दिन डाल के वक्फ़ा करते हैं, वक्फ़ा करने के बाद 1 दिन का वक्फ़ा करते हैं, फिर 2 दिन डालते हैं। ये इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। और ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च करने के बाद बैक्टीरिया की लाइफ और उसकी मूवमेंट के मुताबिक, उसकी हरकत के मुताबिक ये सुजेस्ट किया है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो कि पूरे का पूरा खुदा खाली कर जाती है। ठीक है, इसकी और बहुत ज़्यादा अलामात हैं जिनमें ब्लड ड्रॉपिंग तो पहले ही नज़र आ जाती है और आप समझ जाते हैं कि यार ये कॉक्सी का काम शुरू हो गया। तो वैसे जो कबूतर कॉक्सी में चला जाता है तो वो जब उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पानी में रखा हुआ, वो पॉट में रखा हुआ पानी को गर्म करता है, उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। जब आप पलटाते हैं तो वो गर्म पानी निकलता है। दूसरा, जो कॉक्सी में मुब्तला कबूतर होता है, जब आप उसका पर उखाड़ के आप उसको तोड़ते हैं तो वो फोल्ड होने की बजाय टूट जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये कॉक्सी की अलामत हैं। कॉक्सी की ड्रॉपिंग से भी आपको पता चल जाएगा। वैसे भी कबूतर का वेट कम हो जाएगा, कबूतर खाना पीना जो है वो कम कर जाता है। ठीक है, इस तरह की जो अलामात हैं वो कॉक्सी से रिलेटेड हैं। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी एहतियात है वो आपने एहतियात करनी है अपने कबूतरों में दाने में। और सेब का सिरका रेगुलर जो है वो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप अगर 4 से 5 दिन भी यूज़ करें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, उसका फ़ायदा है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है और उसमें और बहुत सारी फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं जो कि कबूतर को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लिमिटेड सा जो है वो मैंने छोटा सा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें इस तरह की मालूमात, ताकि उनके भी कबूतर जो हैं वो बच सकें। तो इंशाल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के लिए लेके फिर मैं आपसे आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।